नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक और आईईआरटी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसमें से कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे तुल्यांकी भार निकालने के लिए। कौन सा तुल्यांकी भार निकालने के लिए, इससे इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग हर पेपर में ही आ जाते हैं ये सब प्रश्न कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम एक धातु है जो इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, प्रदर्शित करता है, इसका तुल्यांकी भार है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि अभी आपको किसका तत्व का तुल्यांकी भार निकालेंगे, उसके बाद फिर अम्ल का निकाला जाएगा, फिर क्षार का निकाला जाएगा, फिर लवण का निकाला जाएगा, मूलक का निकाला जाएगा, आयन का निकाला जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें, इसलिए बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इसका तुल्यांकी भार निकालिए। एल्युमिनियम का, ये तत्व का है, तो तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका सूत्र होता है, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार बटे संयोजकता होती है। तो परमाणु भार निकालने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी भी वीडियो बना देंगे हम। देखिए तो इसमें एक कंडीशन ये होती है कि परमाणु भार निकालने के लिए, अब किसका है, एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम का जानते हैं कि परमाणु भार, यानी इसका परमाणु भार कितना होता है, 27। परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 13 होता है। तो परमाणु भार कितना, 27। और संयोजकता इसकी कितनी दी गई है, वैलेंसी संयोजकता इसकी कितनी दी गई है, इसमें 3 दी गई है। तो बस अब इसी पर रख देंगे, तो क्या जाएगा, परमाणु भार यहाँ से रख देंगे 27 और संयोजकता इसकी कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे, तो कट के आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन ये है कि अम्ल का तुल्यांकी भार, यानी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार और क्या होगा, अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल का अणु भार और अम्ल की क्षारकता, तो देखिए जो अम्ल की क्षारकता होती है वो क्या होती है, तो किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ये Cl की क्षारकता कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, और यहाँ H2SO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और H3PO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन की, यहाँ 3 हो जाएगी, और CH3COOH इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी। तो यानी इस तरीके से ये सब के सब कितने हैं, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इन सबों को, ये चारों इसी में से देता है। ये इस सारों को पूछ देगा कि इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, या Cl का, या तो इसका पूछ देगा तुल्यांकी भार, इसका पूछ देगा, इसका पूछ देगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो पूछ रहा है कि इसका तुल्यांकी भार है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको पता है, क्या क्या पता है कि इसका सूत्र, तो इसका सूत्र क्या होता है, अम्ल का अणु भार, यानी इसका सूत्र क्या होगा, बराबर होता है अम्ल का अणु भार, यानी अणु भार बटे क्या होती है, क्षारकता, ये सूत्र होता है। तो बताइए अब सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, और इसकी क्षारकता में भी निकालना। तो H2SO4 का क्या निकाल लेंगे, अणु भार। इसके लिए देखिए आपको परमाणु भार दिया गया है, परमाणु भार, इसका भार इतना होगा, हाइड्रोजन का, सल्फर का इतना, ऑक्सीजन का इतना, तो दिया गया है। तो इसके लिए देखिए हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं अणु भार। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं अणु भार। इसका अणु भार निकालने के लिए H2SO4 है, तो इसका अणु भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एक, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2, इसके बाद प्लस सल्फर का कितना है, 32 है, तो एक ही सल्फर है इसलिए रहने दे रहे हैं यहाँ, प्लस ऑक्सीजन का देखिए यहाँ 16, तो 16 कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 से गुणा, तो यानी इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 2, 32, और ये कितना
64, 64 32 और 2 यानी आ जाएगा हमारा कितना 98, 98। और इसकी क्षारकता, तो क्षारकता देखिए हम बताए हैं, इसकी क्षारकता H2SO4 की क्षारकता जो होगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो बस अपान में यहाँ क्या रख देंगे 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 49, 49 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 49 है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अम्ल का हो गया, चलिए क्षारक का देख ले। देखिए क्षारक का तुल्यांकी भार, तो क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर क्षारक का अणु भार और क्या होता है क्षारक की अम्लता। तो अब इसकी अम्लता क्या होती है, अम्लता की कंडीशन क्या होगी, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयनों यानी HO नेगेटिव की संख्या को दर्शाता है ये। तो ये बात ध्यान में रखेंगे बिल्कुल ही, और इसको नोट कर लेंगे जो हम बता रहे हैं कि NaOH इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 होगी, और NH4OH की अम्लता कितनी 1 हो जाएगी, CaOH का ट्वाइस इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, BaOH का ट्वाइस कितनी हो जाएगी, इसकी अम्लता 2 हो जाएगी। तो ये सब के सब क्या करने हैं आपको नोट कर लेने हैं, ये आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए अम्लता, क्योंकि इसी पर प्रश्न पूछेंगे और इसी का ये सब के सब जितने प्रश्न बता रहे हैं ये सब आए हुए हैं, बस हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, बाकी आप इससे निकाल लेंगे। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार पूछ रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, CaOH का ट्वाइस, ये हो जाएगा इसका सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र होता है। तो अब इसके निकालने के लिए कैल्शियम का बताइए कितना होगा, अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, अणु भार, सूत्र क्या होता है क्षारक का अणु भार, क्या अणु भार बटे क्या होती है अम्लता, बटे अम्लता, ये होता है इसका सूत्र। तो अब देखिए अब इसका अणु भार निकाल लेना है, तो इसका अणु भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा CaOH का ट्वाइस, तो Ca का अणु भार ये कितना होता है 40, इसको ले रहे हैं। अब इसके बाद OH का ट्वाइस है तो यानी 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो गया, तो ये 40 प्लस ये 16 यानी 17, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये 34 और तब ये कितना हो जाएगा 74, ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अणु भार आ जाएगा। अब देखिए अम्लता, तो इसकी अम्लता देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता यहाँ 2 दी गई है, तो इसकी अम्लता यानी इसमें क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितने से मल्टीप्लाई भाग कर दे रहे हैं, कितने से 2 से। तो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको काट दे रहे हैं। अब इसको काटने के बाद काटेंगे तो इसको काटेंगे तो ये 3 और 7 यानी ये इसका क्या हो जाएगा राइट, ये देखिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और बाकी ये सब इन सबों का इसका आप निकाल लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा, ये सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगले टाइप का, देखिए क्या है कि आयन का तुल्यांकी भार। तो आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आयन का सूत्र भार यानी अणु भार बटे आयन की संयोजकता, ये इसका सूत्र होता है। तो अब सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन देखिए कैसे है। फास्फेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होगा, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए, इसको निकालने के लिए, निकालने का तरीका क्या है इसका तो सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा कितना हो जाएगा, आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का अणु सूत्र, आयन का अणु सूत्र या अणु भार बटे क्या संयोजकता, संयोजकता। अब देखिए इसका फास्फेट आयन का तो क्या है PO4 ये 3 नेगेटिव है। तो अब इसका निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे अणु भार निकालेंगे। तो इसका अणु भार निकालने के लिए देखिए P फास्फोरस ये 15 होता है तो इसका 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और इंटू कितने ऑक्सीजन 4, तो 4 लिख दिया हमने। अब बटे क्या हो जाएगा संयोजकता इसकी
इसकी संयोजकता यानी ये संयोजकता आपको दी गई है, यहाँ दिया है संयोजकता, यही आयन ही क्या होते हैं, संयोजकता ही होते हैं। तो 3। अब इसको देखिए कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए ये तो वही प्लस 15 कितना हो जाएगा, 64/3 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 95/3। अब इसको काट देंगे, तो काटने के बाद हमारा कितना आएगा, काटने के बाद आ जाएगा 31.667, यानी यहाँ तक ये 6 जाएगा आगे तक, तो इतना आ गया। तो यानी इसका कहने का मतलब क्या है, 31.67, ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पर आगे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए अगला बताते हैं, अगला टॉपिक का देखिए मूलक का तुल्यांकी भार। मूलक का तुल्यांकी भार क्या होता है, मूलक का अणुसूत्र या सूत्रभार, मूलक की संयोजकता। तो मूलक देखिए क्या है, कार्बोनेट मूलक, कार्बोनेट मूलक कहें तो आयन भी बोल सकते हैं। तो कार्बोनेट मूलक है, तो देखिए अब इसको लगाने के लिए तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अणुसूत्र या अणुभार, अणुसूत्र या अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता। तो इस पर आप बहुत से क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से तैयार रहेगा तो आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 बटे इसकी संयोजकता कितनी है, इसके देखिए 2 दिया गया है। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको इतना ये ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा अपन 2, यानी इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको काटने के बाद आएगा आपका 30। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है, सॉरी ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसको ये 30 कर लीजिए ऑप्शन ये, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 30। अब इसके बाद देखिए अगले टॉपिक का क्वेश्चन। अब देखिए पूछे कि लौड़ का तुल्यांकी भार, तो लौड़ का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो ये भी एक समस्या ही है। तो देखिए इसको आइए हम बताते हैं कि लौड़ का तुल्यांकी भार क्या है, लौड़ का अणुभार बटे लवण में धन संयोजकता का योग, यानी जितने धन संयोजकता होंगे उसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए लौड़ में क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट का पूछ रहा है तुल्यांकी भार, सोडियम कार्बोनेट। आइए इसका क्या होगा, सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार, अणुभार किसका, लवण का अणुभार बटे धन में धन संयोजकता का योग, जो धन संयोजकता होगी उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए धन संयोजकता इसका पहले हम निकाल लेते हैं अणुभार। तो इसका अणुभार निकालने के लिए आपको बस एक ही सूत्र है अणुभार निकालने के लिए। यहाँ दे दिया गया सोडियम का कितना दिया गया है, 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 ये दिया गया है। तो अब आइए इसको हम यहाँ तुरंत अणुभार निकाल लेते हैं। तो 23 कितने सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 प्लस ऑक्सीजन की एक कार्बन की संख्या 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 की 3 1 है, 1 की 16 तो 3 है, तो कितना हो जाएगा 48, और अपान में कितना आ जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे 2 आया है, यहाँ आपको बता दे रहे हैं। Na और ये कार्बोनेट है CO3 है, तो जो इसकी संयोजकता होगी, ये इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो ये जाती है गुणा, ये इसके पास और ये इसके पास, यानी इस पर क्या होते हैं, इस पर देखिए समझने का मतलब ये है कि ये Na+1 होता है और ये क्या होता है CO3, ये होता है डबल नेगेटिव ऐसे। तो देखिए धनायनों का योग कहा था हमने, तो धन आयन कितने हैं, ये धन आयनों की संयोजकता यहाँ 1, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ 2 हमने रख दिया है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद आएगा 1 से 6 और अपान 2। अब इसको काटेंगे, तो काटने के बाद इसको काटेंगे तो आएगा क्या 5-3, ये आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 5-3 है, तो 5-3 ये ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।